हुजूर के मिलाद में आप बैठे और खुश नसीब हैं, अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह ने तुम्हें और हमें सुन्नी मुसलमान बनाया है। जिस उम्मत में पैदा किया है अल्लाह ने, वो उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल वाला। हुजूर के मिलाद में हम और आप बैठे मुकद्दर पे नाज करें। आज आए हैं, ये मुस्तफा का करम है, तभी इतनी रात बैठे, वरना इतनी रात में कोई नींद कुर्बान नहीं करता। सबको अपनी नींद प्यारी और अजीज होती है, लेकिन मुसलमानों यही यहां बैठना और हुजूर की आमद का जश्न मनाना, कसम खुदा की क़यामत में यही आपके निजात का जरिया बन जाएगा। हाँ, कोई नहीं पूछेगा, मर के कब्र में जाएंगे तो यही चीजें हमारी कल कब्र में रोशनी पहुंचाएंगी। मुस्तफा जाने रहमत आएंगे तो वो तारीख कोठरी नूर नाला नूर बन जाएगी। हुजूर आएंगे तो सबका बेड़ा पार। हुजूर का मिलाद मुझे पढ़ना है। हुजूर का मिलाद क्या है? मैं कहता हूं तुम हुजूर का मिलाद ना मनाओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो मनाते हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? सुन्नियों का पैसा, उनकी मेहनत, लेकिन पेट में दर्द उनके होता है। कहते सुन्नी ये क्यों करते हैं? ये हकीकत है, यहां तक कि माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन को जहन्नमी भी करते हैं। हाँ, हुजूर के वालिदैन को, यहां तक कि जब इनका कब्जा सऊदी अरबिया पे हुआ तो हुजूर की वालिदा की कब्र खुदवाई और उसमें आग लगवाई। पूछा गया क्यों ऐसा किया? कहते हैं ये जहन्नमियां है मार। जबकि कुरान कहता है आए मेरे हबीब, हमने आपके नूर को सजदा करने वालों की पुश्त में रखा है। और हुजूर खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल किया, यानी जिन मैं पुश्तों में गया वो भी पाक थे और जिन रहमों में गया वो भी पाक थे। अब आइए हुजूर का मिलाद जरा सा तवज्जो से आप सुन लें। आप देखें अपने नबी का मिलाद, मेरे आकाए करीम का नूर जब हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आया तो 2 महीने का अरसा गुजरा। 2 महीने का जब अरसा गुजरा ना, हजरत अब्दुल्ला आए, आके कहते हैं आमिना से, आमिना मुझे परदेश जाना है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो चला जाऊं कुछ कमाने के लिए। तो हजरत आमिना ने कहा मेरे सरताज, अगर आप चले जाओगे तो अभी चंद महीने तो शादी के हुए हैं, हम जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हे अभी तो गुजारे भी नहीं हैं, हम किसके साथ जिंदगी के अय्याम गुजारेंगे। अब्दुल्ला ने कहा कुछ दिन की तो बात है, आमिना इजाजत दे दो। फिर आमिना ने इजाजत दे दिया। हजरत अब्दुल्ला चले गए कमाने के लिए परदेश। वक्त गुजरता गया, अब वो दिन आया जो अब्दुल्ला के आने का दिन था। हजरत आमिना तैयार होती हैं और रोटियां बनाती हैं, आटा गूंदती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो देख के कहा आमिना आज बड़ी खुश हो, बात क्या है? कहा बाबा आपको पता नहीं है, आज मेरे शौहर आने वाले हैं, आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। जिस दिन का वादा किए करके गए थे वो दिन आने वाला है, हजरत अब्दुल्ला आने वाले हैं। अब सुबह से दोपहर भी अब्दुल्ला नहीं आए, दोपहर से शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए। तो हजरत आमिना ने कहा अब्दुल मुत्तलिब से, बाबा जाकर बाहर पता तो करे मेरे सरताज कहां रह गए हैं, कहां चले गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बाहर गए, पता करते हैं कहीं हजरत आमिना, हजरत अब्दुल्ला का पता नहीं चलता है। एक नौजवान दौड़ के आता है और कहता है अय अब्दुल मुत्तलिब, जिस तुम अपने बेटे अब्दुल्ला का इंतजार कर रहे हो, अब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। कहा क्यों? कहा वो अल्लाह का प्यारा हो गया है, उसका इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना था, ऐसा लग रहा था पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, ऐसा लग रहा था जमीन ने आपके पैरों को पकड़ के रखा हो। आपने घर की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन पैर नहीं बढ़ रहे थे कि चलो मैं तो बहुत सारे बेटे हैं उनको देखकर सुकून दे लूंगा, लेकिन मैं आमिना को क्या जवाब दूंगा। आमिना घर में अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, आमिना अपने शौहर का इंतजार कर रही है। आप रात की तन्हाई में घर में दाखिल होते हैं, जब आप अपनी दहलीज पार करते हैं तो वो दहलीज पुल सिरात पार करने से कम न थी। आप अंदर गए, आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब के कदमों की आहट सुनी, आप दौड़ के अंदर आई, कहा कि बाबा बताओ मेरे अब्दुल्ला कहाँ हैं, बताओ मेरे शौहर कहाँ हैं। जब अब्दुल मुत्तलिब ने
इतना सुना आंखों में आंसू आए। रो के कहते बेटी आमिना अब तेरा शौहर आने वाला नहीं है, वो अल्लाह का प्यारा हो गया है, उसकी वफात हो गई है, उसका इंतकाल हो गया है। जब आमिना ने इतना सुना था अपने पेट पे हाथ रखा और जमीन पर बैठ गई, आसमान की तरफ देखा, देख के कहा मेरे मौला अभी मेरा बेटे ने अभी अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, दुनिया में आने से पहले मेरे बेटे को यतीम क्यों बना दिया गया। जब आमिना ने इतना कहा था तो गैब की आवाज आई थी, ऐ आमिना हमने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाया है ताकि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के यतीमों के लिए मुस्तफा को सहारा बना दिया जाए, नबी को चारा बना। कहा इसलिए यतीम बनाया है ताकि पूरी दुनिया के यतीमों के लिए मुस्तफा को सहारा बना दिया जाए। जब इतना हजरत आमिना ने सुना ना गमखना खबर, तो सुबह शाम हर वक्त रोती, अब्दुल्ला की याद में, उनकी फुरकत में सुबह भी रो के गुजरती, शाम भी रो के गुजरती। अब जरा देखो यार अपने नबी के वालिदैन के आपस में कितनी मोहब्बत थी, और अपने घरों का माहौल देखो, आए दिन जो है लड़ाइयां लोगों के जो घरों में होती है, मियाँ बीबी में अजीब लड़ाइयां होती हैं, यानी नफरतों की ऐसी आंधियां हमारे घरों में मौजूद हैं जो कभी तलाक की नौबत आ जाती है, कभी बीवी तलाक देने पे मजबूर है, कभी शौहर तलाक देने पे मजबूर है, कभी बीवी तलाक लेने पे मजबूर है। तुमको खुदा का वास्ता है अपने घरों के माहौल अच्छे कर लो, और घरों के माहौल अच्छे तब होंगे जब तेरे किरदार से मुस्तफा की सुन्नत की झलक नजर आएगी, और तेरी बीवी के किरदार से सैयदा फातिमा के किरदार की झलक, तब हमारे घरों के माहौल अच्छे होंगे। अब हजरत आमिना अब्दुल्ला के गम में रोती थी। हुजूर का मिलाद किसे कहते हैं सुनो, सुबह शाम रोती, इतना रोती थी हजरत आमिना। अब्दुल मुत्तलिब गए, तवज्जो है कि नहीं, तवज्जो है भाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और पकड़ के रोए, रो के कहा मेरे मौला काबे के मुतवल्ली ने कभी तुझसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज ये सवाल करता है मेरे मौला अब आमिना का दर्द देखा नहीं जाता, आमिना का गम देखा नहीं जाता, मेरे मौला किसी ऐसे को भेज दे जो आमिना के सुकून का जरिया बन जाए, जो आमिना के तसल्ली का जरिया बन जाए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने गिलाफे खाने काबा पकड़कर ये दुआ मांगी थी तो आवाज आई थी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम आमिना के सहारे की बात करते हो, हम आमिना को ऐसा बेटा देने जा रहे हैं जो सिर्फ आमिना का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सहारा बन के आ जाए। मरहबा का अब्दुल मुत्तलिब जो आमिना को हम बेटा देंगे ना, जो आमिना को बेटा देंगे ना वो सिर्फ आमिना का नहीं बल्कि पूरी कायनात का सहारा बन के आएगा। सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा के करीब खड़े थे सहने हरम में, मक्के के 10 लोग और आके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब एक बात है कहूं? कहो। कल लेकिन तुम सरदारे कुरैश हो, डर लगता है, कहो ना। तो लोगों ने कहा अमीना अब्दुल मुत्तलिब अगर मक्के में किसी के शौहर इंतकाल कर जाएं तो उसकी बीवी गम सोग कितने दिन तक मनाती है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा 1 साल, 1 साल तक पहले मनाती थी। 1 साल तक मैं कहा तो कम मैंने सुना है तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती है, जबकि हुजूर आए नहीं, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। और इसमें कई मुफस्सिरीन ने कई तफसीरें बयान की कि अब्दुल्ला हुजूर की विलादत के बाद भी तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो सकता था, पहले ही क्यों हुआ? जब हुजूर दुनिया में आ जाते
तब उनके वालिद का इंतकाल हो जाता। तो एक मुफस्सिर ने लिखा है कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल्लाह की जिंदगी इसलिए खत्म कर दी कि अगर अब्दुल्लाह जिंदा रहते तो हो सकता है उन्हीं अब्दुल्लाह के जरिए हजरत आमिना के शिकम से कोई दूसरा बेटा पैदा हो जाता, और जब दूसरा बेटा पैदा होता तो वो मुस्तफा को बड़ा भाई कहता, नबी को बड़ा भाई कहता। और ये अल्लाह नहीं चाहता था मुस्तफा का सगा भाई भी नबी को बड़ा भाई कहे। अरे जब रब ये नहीं चाहता था सगा भाई भी नबी को बड़ा भाई कहे, तो ये देवबंद का मौलवी अगर नबी को अपने जैसा बड़ा भाई कहेगा तो मेरे रब को कैसे गंवारा हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, रिफ़अते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। इसीलिए मेरा इमाम कहता है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत में तो सब मुस्तफा की अजमत देख के कहेंगे, सब कहेंगे ये मेरे आका हैं। लेकिन कहा नहीं था उस्ताद ज़मन ने, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। लहा में ये हा ज़मीर का जो मर्जा है ये शफात है, और लहा में जो लाम है ये तमलीक के लिए आता है, यानी मुस्तफा शफात के लिए है। शरे मियते आमिल पढ़िए तो समझ में आता है लाम कितने मानों में इस्तेमाल होता है। ये लहा का लाम जो है यानी मुस्तफा कहते हैं अल्लाह ने मुझे शफात का मालिक बना दिया, फख्तर तु शफात, मैंने शफात का इख्तियार ले लिया था मेराज में। अब मुस्तफा जिस पे नजरे करम डालेंगे सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी रात में बैठे हो, याद रखो मौलाना शान मोहम्मद साहब देखें ना देखें, मौलाना अबू बकर साहब देखें ना देखें, आपके इमाम साहब देखें ना देखें, कारी साहब जमाल साहब देखें ना देखें, लेकिन मदीने से मुस्तफा सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है और कौन सो गया। हाँ इतनी रात में, हाँ सबको हुजूर जानते मेरे आका। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में। मैं फिर कहता हूं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। हुजूर ने कलमा पढ़ाया उसका भी तुमने हक ना अदा किया। देखिए तवज्जो करिए, जब हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर के वालिद का विसाल हो गया, इसलिए अल्लाह ने कि कोई दूसरा बेटा ना आए जो नबी को बड़ा भाई कहे। बताओ, इसीलिए तो अल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह की जिंदगी खत्म कर दी थी, पूरी कर दी थी। अब वक्त गुजरता गया, खाने काबा के करीब खड़े 10 लोगों ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह का गम नहीं मनाती। ये क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं कहता हूं, ये मक्के की औरतें कहती हैं कि आमिना गलियों से इतर लगा के गुजरती है, आमिना गलियों से खुशबू। इतना सुना ना अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन शर्म से, सरदार कुरैश थे, काबे के मुतवल्ली बानी थे, गर्दन झुक गई। रात में घर पहुंची, हजरत फातिमा से कहा फातिमा, फातिमा ये नबी की दादी है, इनका भी नाम फातिमा। कहा फातिमा आमिना से जरा पूछो तो जाके, क्या उसको मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? का क्या बात? का वो अब्दुल्ला का सोग और गम नहीं मनाती है? जाके मना पूछो तो। हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं पूछूंगी। क्या क्यों? का मुझे भी एक दिन ऐसा महसूस हुआ तो वो खुशबू लगा के गुजरती है, मैंने सोचा जाऊं अकेले में उससे पूछूं। जैसे पूछने चली तो आमिना की पेशानी से इतना नूर निकला आके मेरी पेशानी में टकराया, मैं जमीन पे गिरी और मैं बेहोश हो गई। मैं नहीं पूछ सकती, आप जाओ। अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, नबी की अम्मी एक कमरे में कोने में जलवा कर हैं। अब्दुल मुत्तलिब गए, का आमिना जैसी अपने ससुर के कदमों की आहट सुनी ना, हजरत आमिना कोने में यूं हाथ बांध के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमिना एक सवाल पूछो। का पूछो। का आमिना बताओ क्या तुम्हारे मेरे अब्दुल्ला से तुम्हें प्यार नहीं था? जब इतना कहा तो आमिना रोई। का बाबा ये कैसी आप बात करते हैं, जिस दिन से अब्दुल्ला गुजरे हैं मेरी तो सुबह भी रो के गुजरती है, मेरी तो शाम भी रो के गुजरती है। का अब आमिना अगर अब्दुल्ला से तुम्हें प्यार था तो तुम खुशबू लगा के क्यों गुजरती हो? तुम गलियों से इतर लगा के क्यों
गुजरती हो, तुम गम क्यों नहीं मनाती हो। हजरत आमिना ने जब इतना सुना का बाबा आपने कौन सी जो है कौन सी नस पे हाथ रख दिया है, आपने कौन सी रग पे हाथ रख दिया है, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कोई इतर नहीं लगाया है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी अगर तू इतर नहीं लगाती है, अगर तू खुशबू नहीं लगाती है तो तू जब चलती है तो ये खुशबू के झोंके कहां से आते हैं, ये इतर के हुल्ले कहां से उठते हैं। तो हजरत आमिना ने कहा बाबा एक दर्द मेरे सीने में था जिसको मैंने छुपा के रखा था, एक राज मेरे सीने में था जिसको मैंने दबा के रखा था। कहा बताओ बेटी वो राज क्या है। आमिना कहती बाबा अब आपके बेटे अब्दुल्लाह तो दुनिया में नहीं है, लेकिन आए बाबा जान अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में जलवागर है, अब्दुल्लाह की अमानत मेरे पेट में है। और आए बाबा जान जिस दिन से अब्दुल्लाह की ये अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो रास्ता भी खुशबू से महक जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रहल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसे। वाह माशाअल्लाह। जियो मौलाना शाह मोहम्मद साहब किबला, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात तो सुनिए ये हुजूर का मिलाद है। तुम कहते हो सुन्नी ये करते हैं वो करते हैं, मैंने कहा इन उलमा की बात छोड़ दो। सुन्नियों के छोटे से बच्चे के उठा के पूछो ना हुजूर की शान क्या है, तो सुन्नियों का छोटा सा बच्चा बोलेगा मुस्तफा की शान पूछते हो। तो मेरे हुजूर की शान ये है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। सारे लोग बोलते हैं हमारा नबी। ये हुजूर का मिलाद है। सुनिए बड़ी तेजी के साथ में पढ़ता हूँ। हजरत आमिना इतना कहा तो अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना आसमान की तरफ सर उठाया, का मौला तेरा शुक्र है जो मैंने दुआ खाने काबा के खिलाफ पकड़ के की थी ना, लग रहा है अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमा ली। फिर इतना ना हजरत फातिमा गई नबी की दादी, कच्ची दीवार से मिट्टी लाई, का इसको तो सूंघिए आप। अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसको सूंघा कहा इससे तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। कहा मेरे सरताज कल आमिना ने इस पे अपना हाथ रख दिया था, आज तक महक रही है। फिर हजरत आमिना नबी की अम्मी अंदर गई, अपना दुपट्टा लाई, कहा इसको तो सूंघिए बाबा। अब्दुल मुत्तलिब ने उसको सूंघा, कहा इसमें बड़ी प्यारी खुशबू है, ऐसी खुशबू तो मैंने नहीं सूंघी। कहा हाँ बाबा, जब मेरे पसीना आता है तो इससे मैं पोंछ लिया करती हूँ, और दुपट्टा तो दूर की बात है, दुपट्टे को जिस पानी में भी डाल देती हूँ दुपट्टा तो अलग है, वो पानी भी खुशबू से महक जाया, वो पानी भी खुशबू से महक जाया करता है। ये शान मेरे पैगंबर आज़म की, ये शान आमिना के लाल की है। बताओ हुजूर के जैसा कोई हो तो मुझे लाके दिखाए। उनका मिलाद है, जो आए तो पूरी कायनात खुशी मनाए, बरगो समन खुशको तर कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर का मिलाद मनाए। मदीने मक्के की बच्चियां हुजूर का मिलाद मनाए, दब बजा के कहे तलाल बदरू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजाब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। दब बजा के ये बच्चियां जो है कह रही थी हुजूर कियामत पर कबीले बनु कुरैना की। तो सोचिए हुजूर की शान क्या है। हम मिलाद मनाए तो इनके पेट में दर्द होता है। अरे यार मैं अभी बताता हूँ आपको, देखिए तो ये तो कहिए कि थोड़ा सा वो वक्त अगर आप दे देते तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी झूमते, आपके जाने के बाद अपने घरों में भी झूमते, और जब कभी मौत आती तो इंशाअल्लाह अपनी कब्रों में भी झूमते। जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। बस सुनिए हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना दुपट्टा महक रहा है तो खुश हो गए अब्दुल्ला। अब मेरा लग रहा है कोई आमिना का सहारा आने वाला है। फिर आमिना ने कहा बाबा बात यहीं तो खत्म नहीं होती है, कभी कभी आप घर में नहीं होती है तो मैं पानी कुएं से लेने जाती हूँ ना, तो जब मैं पहुंचती हूँ तो मक्के की और औरतें हुआ होती हैं वहां पर। कहती आमिना तुम अभी ठहरो, जब तक तुम रहती हो ना पानी किनारे रहता है। कहती बाबा जब मैं कुएं में जाती हूँ और जैसी मैं झांकती हूँ पानी उछाल मार के ऊपर को आ जाता है। कहती बाबा
मक्के की तमाम औरतें पानी भर के चल देती हैं, मैं अकेली जब पानी भर के चलती हूँ ना बाबा, जब मैं गलियों से गुजरती हूँ और जिस पत्थर पर मैं पैर रखती हूँ वो पत्थर जो है मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। अरे बाबा जब मैं गलियों से गुजरती हूँ तो कहीं पेड़ बोलते हैं, कहीं पत्थर बोलते हैं, कहीं घास बोलती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी तू यह क्या कह रही है? कहा बाबा मैं सही कह रही हूँ, कभी रास्ते के पेड़ बोलते हैं, कभी पत्थर बोलते हैं, कभी घास बोलती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी जब पेड़ बोलते हैं, जब घास बोलती है तो क्या तेरी समझ में आता है? आमिना कहती हाँ बाबा मैं समझ लेती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी जब पेड़ पत्थर पौधे बोलते हैं तो बोल के क्या कहते हैं? तो नबी की अम्मी कहती है, अब जो सुन्नी होगा वो जरूर बोलेगा, नबी की अम्मी कहती है ये तर्जमानी बरेली के रजा ने नहीं की थी बल्कि नबी की अम्मी कर रही है। कहती है पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। नबी की अम्मी तुम पे भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद मुस्तफा पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, आमदे मुस्तफा। ये हुजूर का मिलाद है। आज हम सलाम पढ़े तो कहते हैं कि ये आवाम सलाम पढ़े तो कहते हैं जलसों में सुन्नी भड़का जाते हैं, कहते हैं कि नहीं? सुन्नी गुमराह कर देते हैं, इनको सलाम उनको सलाम। वो भी हुजूर आए नहीं सलाम पढ़ा जा रहा है। मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैंने इनको बता दिया, उनको बता दिया, इनको बता दिया, लेकिन अभी नबी बज़ाहिर दुनिया में आए नहीं थे तो पत्थरों को किसने बताया? क्या ये भी बरेली से सीख के आए थे? क्या इन्हें भी इमाम अहमद रजा ने बताया था? तो ये क्या बताएंगे जिनके अपने नसब का पता न हो? अल्लाह का कुरान कहता है वह कफा बिल्लाही शहीदा, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा ही काफी है। वह कफा बिल्लाही शहीदा, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा ही काफी है। तो हुजूर आए नहीं हैं, मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जाए, ये शान किसकी है? आमिना के लाल की। सुभान अल्लाह। हम और आप कुर्बान जाएं कि हम नबी का जश्न मनाने वाले सुन्नी हैं, नबी का मिलाद मनाने वाले सुन्नी हैं। अब सुनिए बड़ी तेजी के साथ नबी के मिलाद की मैं बात करता हूं। अब देखिए जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। नबी की अम्मी फरमाती हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरी किस्मत के दिन संवरते जा रहे थे। कहते हर महीने कोई ना कोई नबी आता था मुबारकबाद देने, हर महीने, हर महीने। कहते हर महीने कोई नबी आता मुबारकबाद देने। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आखिरी बात बड़ी तेजी के साथ, हुजूर का मिलाद पढ़ता हूं। हजरत आमिना कहती हैं फिर वो बड़ी रात आ गई। बड़ी की रात, बड़ी रात किसको कही नबी की अम्मी ने? हुजूर की विलादत की जो शब है, शबे नूर है, उसको कहा था बड़ी रात। फरमाती हैं वो बड़ी रात आ गई, बड़ी रात। कहती मैं लेटी थी और मेरे पसीना निकल रहा था। कहती मैंने देखा फिर मेरे पीछे एक औरत खड़ी है, वो पंखा हाथ में लेकर मेरे हवा कर रही है। मैंने पूछा कौन हो? का अल्लाह, मैं जन्नत की हूर हूं आमिना, तेरी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है कि तेरे पसीना आ रहा। अब मुझे ये बताओ, जो खुदा नबी की अम्मी के माथे पर पसीना भी गंवारा न करे, वो उनको जहन्नम में डालना कैसे बर्दाश्त करेगा? ये कैसा घटिया अकीदा है इनका, जो पसीना नहीं बर्दाश्त हो रहा है नबी की अम्मी के माथे पर पेशानी। हजरत आमिना कहती हैं फिर बड़ी रात आई हुजूर की विलादत की। कहती उस दिन मेरे घर में तेल भी नहीं था कि चिराग जला ले, तेल भी नहीं था। कहती मैं रो रही थी कि आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो कहीं से रोशनी का इंतजाम करते, अब्दुल्ला होते तो महल्ले की 2-4 औरतें मेरी खिदमत के लिए होती। हुजूर की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। हजरत आमिना रो रही हैं बिस्तर पे लेट के, घर में इतना तेल नहीं था, कम से कम लालटेन और चिराग जल जाए। आमिना कहती मैं अब्दुल्ला को याद कर रही थी, उस दिन अब्दुल्ला की बड़ी याद आ रही थी। फरमाती हैं अचानक 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 फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फट गई। कहती है फदखला
सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। कहती उनके कद बड़े लंबे लंबे थे, बड़े ऊंचे ऊंचे थे, जो बड़ी बुलंद कामत थी, दराज कद औरतें थी। मैंने पूछा तुम कौन हो, तुमको मक्के में तो नहीं देखा इससे पहले। आमिना से उन्होंने कहा आमिना हम जमीन वाली थोड़ी हैं, हम तो जन्नत से आए हुए हैं। जन्नत से आए। कहा किस लिए आए हो? कहा आमिना अल्लाह ने तुम्हें कहा है कि आमिना को जाके मुबारकबाद दे दो। का नाम क्या है? उनमें से एक औरत का नाम उन्होंने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की अम्मी जान मरियम हूँ, मरियम बिनते इमरान। तीसरी औरत का नाम एक रिवायत के मुताबिक हजरत आसिया का मिलता है और एक रिवायत के मुताबिक हजरत इस्माइल की वालिदा का मिलता है। 2 रिवायतें कि आए। कहा आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आए हैं, तुम्हारी गोद में कोई आम बशर थोड़ी है, नबियों का सरदार आ रहा है, नबियों का ताजदार आ रहा है। कहती फिर मैंने देखा वो 3 औरतें चली गईं, फिर मैंने देखा सरहाने एक औरत और खड़ी है, बड़ी खूबसूरत औरत थी। मैंने कहा तुम कौन हो? कहा आमिना पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं आमिना। आमिना कहती उनके हाथ में दूध का प्याला था, कहती मुझे दूध का प्याला उसने दे दिया। कहती आमिना ये पियो तुम। कहती मैं पीने चली ना, मैंने देखा सितारे मेरे घर के बिल्कुल करीब आ गए। मैं डर रही थी कि टूट कर कहीं बिखर न जाएं। आज हम चरागा करें, रोशनी करें, लाइटिंग करें तो कहते हैं ये सुन्नी फजूल खर्ची करते हैं। उनसे कह दो, अल्लाह से भी कह दो, अल्लाह ये आसमान पर सितारे दिख रहे थे, आमिना के घर उतारने की जरूरत क्या थी? तो कह दो हम 11 तारीख को रोशनी के लिए घर नहीं सजाते हैं, बल्कि और रातों में और इस रात में फर्क करने के लिए करते हैं। आज हुजूर के, आज मेरे महबूब आए तो रब की आवाज आए कि मेरा महबूब आज रात आया है। हम आज जो है इसलिए करते हैं कि बाकी रातों में और इस रात में फर्क करने के लिए करते हैं। तो कोई कहे कि ये फजूल खर्ची है तो उससे कह दो। कहते कुछ लोग कह रहे थे, मुझसे एक साहब ने आके कहा मुफ्ती साहब वो कह रहे थे कि ये क्यों सजाए और ये फला, ये नहीं करना चाहिए, इतने पैसे मिला के किसी गरीब दे दो, उनकी गरीब की लड़की की शादी हो जाए, गरीब की लड़की की शादी हो जाएगी। मैंने कहा गरीबी तुमको यही दिखती है? गरीबी यही नजर आती है? 50-50 हजार के मोबाइल लेकर घूमते तब वहां चली, कहां फजूल खर्ची नहीं? गरीबी तब समझ में नहीं आती। कितनी लाखों की शादियां अपने बेटों की कर दे तो वहां गरीबी समझ में नहीं आती। लेकिन यहां गरीबी क्यों दिखाई देती है? वजह है कि इनको नबी से अकीदत और मोहब्बत नहीं है, जो प्यार होना चाहिए। तो अल्लाह ने सितारों को उतारा। हज़रत आमिना कहती इतने करीब आ गए थे, मैं डर रही थी कहीं टूट कर ये मेरे घर के आंगन में बिखर न जाएं। फिर क्या कहती हैं? मेरे बिस्तर पर जन्नती मोती बिखेर दिए गए। फिर कहती जन्नती परिंदे मेरे घर आ गए। कहती मैंने दूध का प्याला लिया, ये तो जमीन का मंजर था, अब जरा आसमान का मंजर देखो। नबी की अम्मी फरमाती हैं मैंने वो दूध का प्याला ले लिया, हुजूर की आमद करीब है। अब देखिए रब ने फरमाया जिब्रील जरा जन्नत को तो सजा दिया जाए। मेरे मौला जन्नत तो उसी को कहते हैं जो पहले से सजी हो। रब ने फरमाया लेकिन आज मेरा महबूब आ रहा है, आज जन्नत को फिर से हुस्न दे दिया जाए, जन्नत को फिर से सजा दिया जाए। अब जिब्रील जन्नत सजा रहे हैं, फिर रब ने फरमाया मिंबर लगाया जाए। मीकाइल से कह दो मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़े। अब मिंबर लगाया गया, हजरत मीकाइल ने अल्लाह की वहदानियत का खुतबा पढ़ा। इतनी शान वाला खुतबा, इतनी अजमत वाला खुतबा था। जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा है, जन्नत का एक एक पेड़ झूम रहा है, जन्नत की हर एक हूर मस्ताना वार झूम रही है। फिर रब ने फरमाया जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इजराइल चारों बड़े फरिश्ते हो जाओ और अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले लो। मौला उसके बाद क्या करना है? आमिना के आंगन में चले जाओ। मौला क्या करने जाना है? मेरा महबूब आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है। जिब्रील ने कहा मेरे मौला आज अकेले अकेले जाना है कि जमात दर जमात जाना है? अब कहाँ है वो लोग जो जुलूस
जुलूस पर पाबंदियां लगाते हैं। मेरे रब ने फरमाया जिब्रील आज अकेले अकेले नहीं जाना है, आज जमात दर जमात नहीं जाना है, आज जुलूस लेके जाना है, आज जुलूस लेके जाना है, आज जमात दर जमात जाना है, तन्हा नहीं जाना है। फिर रब ने फरमाया जिब्रील, जिब्रील ने कहा मेरे मौला आज खामोश जाना है कि कुछ कहते हुए जाना है? तो जिब्रील ने फरमाया जिब्रील आज वही लेके नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेके नहीं जा रहे हो, आज खामोश नहीं जाना है, आज चुप नहीं जाना है। मेरे मौला क्या पढ़ते हुए जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज मेरा महबूब आ रहा है, उसकी विलादत की मुबारकबाद देते जाना है और कहते हुए जाना है आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा, आलम वसालन मरहबा, जिसका तर्जमा आज सिवाते आजम में उर्दू में ये किया जाता है सरकार की आमन मरहबा, मुख्तार की आमन मरहबा। तो ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा जिब्रील का है। अब जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना तो वो जिब्रील का है और ना वो सैयदुल मुरसलीन का। नारे तकबीर, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले रब ने कहा था लगाओ अहलन व सहलन मरहबा, जिसका उर्दू तर्जमा है सरकार की आमद मरहबा। चारों फरिश्ते चले। अच्छा खुशी की बात है इन चारों लोगों में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत इजराइल को जानते कि नहीं? सब लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। हाँ, इनकी मुलाकात सबसे होगी इंशाअल्लाह। मलकुल मौत जुलूस में थे चारों फरिश्ते, एक एक लाख फरिश्ते। अच्छा जब जुलूस में ये थे तो नारा लगाने में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं नारा लगाने में? और जब नारा लगाने में ये थे और खुशी बालाए खुशी ये है कि रूह निकालने की जिम्मेदारी इनकी ही, ड्यूटी रूह निकालने की इनकी ही है। अब जब जाते होंगे किसी आशिक रसूल के पास रूह निकालने तो कहते होंगे सुभान अल्लाह ये तो अपना ही है, ये तो जुलूस वाला है, ये तो आमद वाला है, ये तो जश्न वाला है। और आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे और जब जाते होंगे उधर तो कह देंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गए थे। अभी भी वक्त है आला हजरत की चौखट पकड़ के कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अल्लाह अकबर। अच्छा ये जब चले ना चारों फरिश्ते, हजरत इजराइल रुके। हमने पूछा इजराइल तुम क्यों रुके? कब मेरे मौला मेरी रूह निकालने की बारी ही ऐसी है, मैं चला जाऊंगा, मेरी ड्यूटी का क्या होगा? क्योंकि जब मौत का वक्त आता है तो एक मिनट ना इधर ना उधर, फौरन रूह निकाल ली। मेरे मौला मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया इजराइल अगर आज किसी के घर से रूह निकालोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी, अगर किसी के घर का चिराग बुझाओगे तो अंधेरा तो जरूर होगा, अगर किसी के बुढ़ापे की लाठी छीनोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी, अगर किसी के बच्चों को यतीम करोगे तो रोने की आवाज जरूर आएगी, अगर किसी औरत को बेवा करोगे तो रोने की आवाज तो जरूर आएगी। और इजराइल आज मेरा महबूब आया है, आज किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और इजराइल आज हमने भी तेरी छुट्टी कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। आज जाओ तुम्हारी भी छुट्टी है। आज हजरत इजराइल की जब छुट्टी हुई थी हुजूर की विलादत जब हुई थी, आज महबूब आया है, वो तो हंसाने रोने वालों को भी हंसाने आए हैं। किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हजरत इजराइल चल देते चारों फरिश्ते चले। अब नीचे यहाँ देखो, हुजूर की अम्मी कहती हैं कि मैंने दूध का प्याला लिया ना, आसमान के सितारे घर के बिल्कुल करीब थे, जन्नती मोती मेरे बिस्तर पर, जन्नती परिंदे मेरे घर के तवाफ कर रहे,
कहती जैसे मैंने दूध का प्याला पिया तो कहती फखरजा मिन्नी नूर। आला हजरत ने नूर कहा तो पेट में दर्द हो गया। उनसे पहले नबी की अम्मी ने नूर कहा है, फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती हैं मेरे बेटे की विलादत हो गई, पैदा हो गया। कहते आमिना कहती मेरे दिल ने चाहा अपने लाडले का जरा पहले चेहरा तो देख लूं। कैसा चेहरा है? आज किसी के घर में बेटा भी पैदा होता है ना तो हर माँ की यही ख्वाहिश होती है मैं अपने बेटे को पहले देखूं, अपने लाडले को मैं देखूं, अपने लखते जिगर को मैं देखूं। आमिना कहती मेरे दिल ने चाहा अपने लाडले को मैं पहली नजर देख लूं, मेरा बेटा लग कैसा रहा है, मेरा बेटा दिखता कैसे है। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जैसी पैदा होने के बाद मेरे बेटे पर पहली नजर पड़ी, मैंने क्या देखा, उसकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है। नबी की अम्मी कहती हैं आंखों में सुरमा लगा हुआ है। फिर फरमाती हैं वकाना मदहूनन, और बालों में तेल लगा हुआ है। नबी की अम्मी फरमाती हैं मगसूलन, वो गुस्ल करके पैदा हो रहे हैं। नबी की अम्मी कहती है मकसूरन, और नाफ कटा हुआ है। नबी की अम्मी कहती है मख्तूनन, वो खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। फरमाती हैं मुअत्तरन, ऐसी खुशबू निकली थी कि पूरा मक्का महक गया था। नबी की अम्मी कहती है मैंने देखा उसके लब हिल रहे थे, और वो लब भी कौन से थे? बरेली का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां और लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहती मेरा बेटा कुछ पढ़ रहा था। कहती मैं जब अपने कानों को करीब ले गई तो मेरा बेटा कह रहा था रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। तभी तो जमीले कादरी ने कहा था रब्बि हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा। सो गए आप लोग, खत्म कर दें तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब सुनिए, कहते हैं उसकी अपनी उम्मत को याद किया, सबने सजदा किया, सजदे में पढ़ा सुभान रब्बियल आला। लेकिन मुस्तफा की वो वाहिद जात जिसने दुनिया में आते ही अपनी उम्मत को याद किया। और उम्मत अगर हुजूर की महफिल में हुजूर को याद करने ना आए और कहे, बहुत लोग होते ना यार क्या मौलाना लोग आएंगे वही बातें वही जगाएंगे परेशान करेंगे, ना तो इसे अच्छा लेटो। ऐसी घटिया सोच जब लोगों के जहन में पैदा हो जाती है ना, वो खालिस दुनियादार बन जाते हैं, आखिरत से उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलता। यार मुस्तफा की ये महफिल है जब फरिश्ते भी पर मारते हुए डरते हैं। हाँ पर मारते हुए फरिश्ते डरते हैं हुजूर की महफिल में। जो आ गए वो अपने मुकद्दर पे नाज करें कि अल्लाह ने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी मुसलमान बनाया। हाँ तो देखिए अब ये लोग क्या कहते हैं कि वो 40 साल के बाद नबी बने। कई लोगों ने लिखा है इनके कि वो 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली, 40 साल के बाद नबी बने। मौलवी अब्दुल माजिद नदवी भी किताब में अपनी लिखता है कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। माज़ल्लाह, अबे गधे कहीं गए। अगर 40 साल के बाद नबूवत उनको मिली है तो ये बताओ जो पैदा होने के बाद कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत है तभी तो जानते मैं नबी हूं, और ये कहते 40 साल के बाद नबी बने। रब्बे हबली उम्मती जो पैदा होने के बाद कह रहे थे, और नबी खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मनाजिल तय कर रहे थे, मैं नबी हो गया था। अब देखिए अगर मैं बिल फर्ज 1 मिनट के लिए मालूम 40 साल के बाद नबी बने तो रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या है? मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और उम्मत उसी की होती है जो नबी होता है, और पैदा होने के बाद कह रहे मेरी उम्मत को
मेरे हवाले कर दे। हमारा तो अकीदा ये और इससे ये साबित हो गया हुजूर के फरमान से, हुजूर ये भी जानते हैं कि मैं हुजूर मैं मेरी उम्मत है, मैं नबी हूँ, और ये भी जानते मेरी उम्मत होगी, उम्मत में गुनहगार लोग भी होंगे, उम्मत में नेकोकार लोग भी होंगे, उम्मत में सियाकार लोग भी होंगे, उम्मत में मुजरिम लोग भी होंगे, उम्मत में पापी लोग भी होंगे। इसीलिए मुस्तफ़ा ने कह दिया था, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा देना, कल क़यामत के मैदान में जो अच्छे लोग हैं वो तो अपने अच्छे अमाल की वजह से बख्श दिए जाएंगे, लेकिन मेरे गुनहगार लोग कहां जाएंगे, मेरे गुनहगार उम्मती कहां जाएंगे। तभी तो कह दिया था मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा देना, या अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मती तेरे गजब का शिकार नहीं कर, तेरे गजब का सामना नहीं कर पाएंगे, तेरे जलाल का सामना नहीं कर पाएंगे, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर देना, तो मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। तो आवाज आई थी, ऐ महबूब आप अपना दिल छोटा ना करें, जब कल क़यामत का मैदान होगा जहां पर मेरी कुर्सी डाली जाएगी वहीं पर तेरी कुर्सी पड़ेगी। ऐ मेरे हबीब बस इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। ऐ मेरे हबीब इशारा आप करते जाएंगे, मैं सबको जन्नत देता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हुजूर के उम्मती हैं हम, और आप तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वह भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की जन्नत भी मेरे हुजूर की है। सुभान अल्लाह। और हम सब हुजूर के, हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर हैं तो हम हैं। और हुजूरी की मोहब्बत और इज्जत और नामूस की बात न करे तो फिर कोई फायदे नहीं है। ये सब कुछ हुजूर के लिए ही तो है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। तो हुजूर से रिश्ता मजबूत की, ये मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर की विलादत के तस्करे हम करते हैं बहुत मुकद्दर वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे मुस्कुरा रहे, ऐसा लग रहा है जलसा भी शुरू हो गया है। ये हुजूर के मिलाद की बरकत है। हुजूर के चेहरे हुस्न के ताल्लुक से एक बात कर लूं मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इमाम गजाली का कौल है कि हुजूर के हुस्न की बातें अपनी महफिल में किया करो, इससे अल्लाह चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है, अल्लाह इससे दिलों में ताकतें पैदा करता है, अल्लाह इससे बाजुओं की कुव्वतों में इजाफा कर देता है, अल्लाह इससे घरों की बरकतों में और इजाफा फरमा दिया करता है। अब देखिए हुजूर आए हैं, हजरत आमिना कहती हैं जैसी मेरा बेटा पैदा हुआ तो इतना नूर निकला, मक्का तो दूर की बात है, कहती है मुल्क के शाम के महलात को मैंने देख लिया था हुजूर के मिला। हुजूर कहते हैं हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अरे यार हुजूर की अम्मी जिधर से निकलती थी वो रास्ता खुशबू से महक उठता था, और ये बेचारे निकल जाए कहीं से, अच्छा खासा रास्ता हो तो बदबू देने लगे। अब ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, हमारी तरह। यार तो नबी के गुलाम की तरह नहीं है, तो नबी की बात करता है। हुजूर की बात ही कुछ और है, क़यामत में समझ में आएगा। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली। तो रब सब जानता था कौन जन्नती कौन जहन्नमी है, इसको जहन्नम में डालो इसको जन्नत में, लेकिन क्यों मकाम महमूद, मीज़ान, लिवाउल हम्द, पुलसिरात, हौज़े कौसर, क्यों? ये सब मुस्तफ़ा की शान दिखाने के लिए। देख लो मेरे दुनिया में तुम इनकार करते थे, मेरे नबी की शान क्या है। हुजूर का चेहरा, हजरत आमिना कहती हैं कि हुजूर जब पैदा हुए तो पूरा मक्का महक उठा, रोशनी दूर तक गई। अच्छा वो चेहरा ही ऐसा था। हुस्न वालों को तेरे हुस्न की खैरात, हुस्न वालों को तेरे हुस्न की खैरात मिली, इसलिए हुस्न के चेहरे पे नमक बाकी है, इसलिए हुस्न के चेहरे पे नमक बाकी। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को हुस्ने सबाहत अता किया है और मुझे हुस्ने मलाहत अता किया है। हुस्ने सबाहत ये लाइट है, आप देखिए मुतवातिर तौर पर आपकी निगाहें नहीं टिकेंगी। सूरज हुस्ने सबाहत है, नजर नहीं टिकेगी, लेकिन हुस्ने मलाहत वो है जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। आला हजरत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जो बहुत ज्यादा गोरा हो ना वो भी अच्छा नहीं होता है। आला हजरत कहते हैं कि हुस्न की जो है वो जो हुस्न अच्छा होता है जो नमकीनी हुस्न होता है। आला हजरत कहते हैं वो मली है दिलारा हमारा नबी।
वो मली ये कहते हैं सब चमक वाले, उजलों में चमका किए यार, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले, आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। ये मेरे हुजूर का उसने फरमाते हैं हुजूर कि अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को आधा हुस्न दिया है और मुझ मुस्तफा को पूरा हुस्न अता किया, और ऐसा हुस्न क्या लोग दुनिया के हुस्न के पीछे पागल है ना। कोई अगर कहीं कोई माशाअल्लाह पसंद आ जाए लड़की, तो नौजवान तो हमारा ऐसा हुस्न में पागल रहता है ना कि अगर शादी करना है तो हमको तो शादी वही करना है, माँ नाराज हो या ना नाराज हो हमको तो वही शादी करनी है, माँ नाराज हो या राजी हो शादी वही कर। माँ बाप की मर्जी के बगैर हद बुलूगत पे पहुंचने के बाद निकाह तो हो जाएगा, लेकिन वो निकाह कभी पायेदार नहीं हो सकता है जो माँ बाप को छोड़ के। आज ये नौजवानों के अंदर बड़ी तेज बीमारी है, कोई लड़की फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे पसंद आ जाए तो मुझे शादी वहीं करनी। ऐसा मेरे पास आए थे, कहा हजरत तावीज बना दो, मैंने कहा किस लिए, कहा मुफ्ती साहब, मैंने कहा किस लिए, कहा शादी, मैंने कहा बहुत अच्छी बना दूंगा। माँ बाप आए, कहा नहीं माँ बाप ये तो नहीं नाराज है, तो कहना मैं नहीं बनाऊंगा। और वो ऐसी कहीं उल्टे सीधे पीरों के पास चले जाएगा, वो कस के नजराना ले लेगा, वो चले जाएगा मुले। तो ये होता है यार, तुम कहां चले गए, माँ बाप की मर्जी के बगैर वो निकाह कभी खुशगवार नहीं हो सकता जिसमें माँ बाप की मर्जी का शुमूल न हो। माँ बाप सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन नौजवान इतना पागल है, पूरी पूरी रात अपनी जो है तन्हाई खराब कर देता है। नौजवानों की तन्हाइयों में तो क्या बचा है, आप बताइए कुछ बचा है? बज़ाहिर अगर कोई अच्छा बने ना तो मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूँ। जो बहुत लोग अच्छे होते हैं कहते हैं मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं नहीं। मौला अली की बारगाह में एक लोग आए, कहा कि मौला अली एक बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा परहेजगार है, बड़ा नेक दिखता है। मौला अली ने फरमाया अच्छा बड़ा नेक है, कहा तो कहा जरा ये बताओ उसकी तन्हाइयों को तुमने देखा है? कहा नहीं देखा है। कहा उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? कहा कभी नहीं जिक्र होता है। तो कहा फिर कैसे अच्छा इंसान हो गया? तो अच्छा इंसान वो नहीं है जो बज़ाहिर अच्छा बने, अच्छा वो है जिसकी तन्हाइयां पाक हैं, अच्छा वो है जिसकी खलवत पाक है, अच्छा वो है जो अपनी तन्हाइयों को अकेले में अपने बिस्तर को पाक रखता है, अपने मोबाइलों को पाक रखता है। ऐसा नहीं इंसान है किसी के गैलरी के मोबाइल के गैलरी को खोला जाए तो वो शर्मिंदा हो जाए। आज किसी नौजवान के मोबाइल को ले लो ना तो वो जल्दी हजरत इधर नहीं जाना, हजरत इधर नहीं देखना। उसको पता है ना कि हजरत अगर व्हाट्सएप में चले गए, गैलरी में चले गए तो न जाने क्या क्या देख लेंगे। यार तुमने अपनी गैलरी को इतनी घिनौनी करके रखा है, इतनी गंदी करके रखा है। तुम मुसलमान के घर पैदा हुए थे, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम थे, तुम नबी के उम्मती थे, तुम्हें करबला से यही सबक मिला था, तुमने अपनी पूरी पूरी रात को खराब कर दिया। नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, उनकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। इस मोबाइल ने सबको बर्बाद कर दिया। आज हमारे कौम का नौजवान बुज़दिल हो गया। वजह क्या है? अपने साये से डरता है, वो बुज़दिल बन गया। हज़रात गंदी फिल्में देखता है, वो बुज़दिल बन गया। जो तरह तरह की लड़कियों से अपने संबंध बनाता है, वो बुज़दिल हो गया। इंस्टाग्राम पे लड़कियों को तलाश करता है, वजह क्या है? वो बुज़दिल बन गया। अगर चाहते हो फिर से तुम्हारी औलादें दिलेर पैदा हो जाएं तो अपनी औलादों को मौला अली के बहादुरी के किस्से बताया करो, करबला की कहानी बताया करो। क्यों? मौला अली का नाम तो वो है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप। नारे तकबीर। या अली, ये मौला अली हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी अपने बच्चों को बताओ मौला अली की अजमत। कसम खुदा की बुजुर्गों ने कहा है जिस कौम को मौला अली की बहादुरी के किस्से बताए जाएंगे ना, उसमें औलाद कभी बुज़दिल नहीं पैदा हो। ये मौला अली हैं। खैबर के सामने आज भी उनका नाम ले लो तो वो कांप जाता है। ये मौला का। बहरहाल अली की बात करूंगा तो मुझे बहुत वक्त लगेगा, कई घंटे। तुम उधर मुझे नहीं जाना, फिर कभी इंशाअल्लाह तो फिर ईमान जब मौला अली और करबला की बात छिड़ेगी ना तो माशाअल्लाह मोहम्मद साहब क़िबला जानते हैं फिर क्या होता है कि मौला अली का जिक्र सुन के यही लगता है जिंदगी खत्म हो जाए, कभी उनका जिक्र मुकम्मल ही नहीं।
ये मौलाए कायनात है। बहरहाल सुनिए, हुजूर के हुस्न की बात हो रही थी। इतना हसीन और जमील चेहरा, कहीं हो तो कोई दिखाए, कोई नहीं हुजूर के जैसा। नौजवानों, हुजूर से दिल लगाइए। जरूर इस्लाम कहता है कि अपनी पसंदीदा औरतों से निकाह कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि तुम माँ बाप को छोड़ के, बड़ों को छोड़ के करो। यहां तक कि जब हजरत खदीजा के निकाह का पैगाम हजरत नफीसा के हाथ आया था ना हुजूर के पास, तो हुजूर ने पता है खत देख के क्या कहा था? मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा मैं खुद फैसला थोड़ी करूंगा, पहले अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा मैं। अब बताओ, हुजूर के किसी के मशवरे की जरूरत है? नहीं है, लेकिन पूरी कायनात को हुजूर के मशवरे की जरूरत है। लेकिन क्या कह रहे हैं? चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा, तो कहीं रिश्ता करना हो तो अपने बड़ों से पूछ लिया करो। ये नबी की सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है, इसमें रहमत भी है। हुजूर के जैसा कोई नहीं है, सरकार के जैसा। 3 बजने में 7 मिनट बाकी है, मैं 7 बजती है, मैं 3 बजा दूंगा, समझ रहे हैं? हाँ, अरे अब 7 मिनट सुन ले। मैं हुजूर के हुस्न के जैसा कोई है? ताकि मैं हमेशा ये कहता हूँ मौलाना साहब कि जलसे या तो 1 बजे तक चलाया करो कि खत्म करके सो जाओ, वहां से फजर में उठ जाओ, और या तो जलसे फिर फजर तक चलाओ कि महफिल से उठ के सीधे मस्जिद चले जाओ। आप क्या, हम जैसे लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती हैं, उठ क्या? हाँ, जब 2-3 बजे तक सोएंगे तो जाहिर सी बात है जगेंगे, तो हम जैसों की भी छूट जाती, कज़ा हो जाती। जी अच्छा, हाय हाय क्या हमने शुरुआत में जब आपसे कहा था, कुछ लोगों को हजरत इसमें मजाक लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा जलसा खत्म होने टाइम कौन सा मुकर्रिर आ जाए, हम कहें क्या और बोलो। हमने कहा था 20 मिनट सुनेंगे तो कहेंगे और सुनो, हमने कहा था जब आधा घंटा सुनेंगे तो कहेंगे और सुनो। ऐसे नहीं भाई मोहतरम गुड्डू साहब 12 बजे सुनने आए। हाँ, मेरे गुड्डू भाई अल्लाह सलामत रखे, जहां प्रोग्राम होता है सिर्फ सुनने की नीयत से, हुजूर की बरकतें हासिल करने के लिए आए। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह गुड्डू भाई की आने वाली नस्लों को आबाद फरमा दे, अल्लाह इनकी औलाद को आलिम दीन बना दे। हाँ, तो अल्लाह चाहेगा तो इन महफिलों से यार मुकद्दर समझ जाते हैं। अगर अकीदा अच्छा हो, नियत में खोट ना हो, बरकत हो, खुलूस हो, इखलास हो, सच्चाई हो, दयानतदारी हो, तो अल्लाह किस्मतें संवार देता। कसम खुदा की अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाता है। हुजूर के जैसा कोई नहीं है, आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। बस 3 बजे तक सुने, उसके बाद वाजिब माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आप अल्लाह इनको सलामत रखे, मौलाना साहब की निजामत भी हो जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। आखिर में कहते हैं करूं मदहे अहले दुअल रजा, दुअल ये दौलत की जमा है, करूं मदहे अहले दुअल रजा, यानी दौलत वालों की तारीफ ये अहमद रजा करे, इससे गंवारा ही नहीं हो सकता है। करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, यानी मेरे दीन रोटी का टुकड़ा थोड़ी नहीं, मैं गली गली पिक जाऊं यार, मैं तो हुजूर की तारीफ करने आया हूं। हुजूर के जैसा कोई नहीं है। फरमाते हैं लम याती नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शहे दूसरा जाना, ये मेरे नबी की तरह कोई नहीं है। अब आखिरी बात नबी के हुस्न के ताल्लुक से सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसको तजाद कहते हैं, सनते तजाद, यानी शायरी में तजाद पैदा कर देना कि एक मिसरे में खट्टा, एक में मीठा, एक में सफेद, एक में काला, एक में गोरा, एक में नीला, इसको सनते तजाद कहते हैं। मीर ने क्या कहा था, नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन जब मेरा इमाम बात करता है तो कहीं का ना कोई मक्कार राफजी कर पाया है, ना नाम निहात कोई मौलाई कर पाया है। मेरे मीर ने क्या कहा था, नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, लेकिन मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे
लाखों सलाम। फिर आगे कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मादाने अरब। अब इसको शायरी में तजाद पैदा करना है, एक में खट्टा एक में मीठा, एक में काला एक में गोरा। अब आप देखिए कि हुस्ने यूसुफ पे कटी, और इसको कोई कोई कर पाता है, सब नहीं कर पाते सनत तजाद। लेकिन जब मेरे इमाम ने बात की थी तो तजादात की अंजुमन आरास्ता कर दी थी। दुनिया के तमाम अहले फन इस पर हैरत ज़दा हो गए थे। क्या कहा था उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, और एक तरफ जो है धोखे से उंगली कटाई जा रही है, जानबूझ के नहीं कट रही है, और एक तरफ सिलसिला खत्म हो गया है। अब यूसुफ के नाम पे कोई उंगली नहीं कटाता, लेकिन यहाँ सिलसिला आज तक कायम है। इमाम हुसैन से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है नबी से, मुझे मर जाने दो। सिर्फ जुलेखा की नहीं, अब दुनिया की कटेंगे उंगली, जुल्फे वल्लैल को चेहरे पे बिखर जाने। हाय 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 हाय, सलामत रहें। देखिए वो हुजूर का मेरे हुस्न है, आज तक हुजूर के नाम पे सर कट रहे हैं। जहां देखिए आप, इमाम हुसैन से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक, बल्कि हर जगह जब हुजूर की इज्जत की बात आ जाएगी तो सर कट जाए या रख जाए। हाँ, हुजूर की इज्जत से ज्यादा तो हमारी इज्जत कोई नहीं है कि अगर कोई कहता है मेरा घर तो सलामत है, मेरी इज्जत, तुम इज्जत का क्या करोगे लेके यार, जब हुजूर की इज्जत ही सलामत ना हो। हुजूर की अजमत की सलामत, तुम्हारी इज्जत पे थू है जो कहे कि मेरी तो ठीक है ना, तो क्या करेगा लेके। इमाम गजाली कहते हैं अगर कोई तस्बीह पढ़ रहा था मस्जिद में, किसी ने आके कह दिया फला बाहर, मस्जिद के बाहर हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो कहते हैं अगर उसने ठंडे पेट से सुन लिया का ठीक है भाई जाए, वो जाने उसका मामला जाने। फरमाते कयामत में ये तस्बीह उसके मुंह पर मार दी जाए। तस्बीह क्या है यार, ये मुस्तफा की अजमत से बढ़ के कुछ है। हुजूर की इज्जत नहीं सलामत है, फिर कहते हो तुम बताओ यार, हर धर्म के गुरु की जिसके खिलाफ बात कर दो हर आदमी खड़ा हो जाता है, और जो पूरी कायनात का शहनशाह हो उसकी अजमत पे बात हो तो उसको अपनी इज्जत प्यारी, अपना घर प्यारा। हुजूर की इज्जत के लिए हमारे घर तो क्या यार, हमारी नस्लें कुर्बान हैं। वो कैसे कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, नबी से, नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हाँ, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हाँ, हुजूर की इज्जत है तो पूरी दुआ करें अल्लाह इसी अकीदे पर हमें इस्तेकाम अता, अल्लाह मस्तकी आला हजरत पर हमारी नस्लों को काम। कसम खुदा की इसमें बड़ी कामयाबी, बड़ी बरकत है। तो हुजूर के जैसा कोई नहीं है कायनात में। एक मर्तबा यहाँ तक कि काली चादर ओढ़ी, चेहरे पे डाली। अब बताओ अच्छा, और फिर पूछा कि आयशा बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। हुस्न, सरापा हुस्न, अगर खुद नाज उठाए तो फिर आलम क्या हो। सरापा हुस्न खुद नाज उठाए, कहा आयशा बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। तो हज़रत आयशा कहती हैं सरकार कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़्क़हू आपकी तारीफ करूं मैं। बस इतना कह सकती हूं इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक न हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। ये मेरे हुजूर का हुस्न। एक मर्तबा हजरत आयशा का सर था, आयशा की गोद हुजूर का सर। फिर मैं आयशा, अच्छा एक हदीस इससे पहले तिरमिजी की हदीस सुनो। हुजूर का सर है, हते आयशा की गोद। हते आयशा ने सितारों को देखा, देखेगा सरकार ये बताइए जितने आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां किसी की हैं? तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा जितनी आसमान में तारे हैं इतनी नेकियां मेरे उमर की हैं, उमर की। तो हते आयशा कहा सरकार, चौंक गई, कहा सरकार फिर मेरे बाप सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का क्या हुआ?
हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा, उमर की जिंदगी की सारी नेकी अबू बकर की एक नेकी के बराबर है। ये क्यों कहा था आयशा ने? बताओ, जितने आसमान में तारे इतनी नेकियां किसी की हैं? गोया हज़रत आयशा का अकीदा ये था कि आसमान में सितारे कितने हैं ये भी हुजूर जानते हैं, और किस उम्मती की नेकियां कितनी हैं ये भी हुजूर जानते हैं। तभी कहा था, बताओ जितने आसमान में तारे इतनी नेकियां किसी की हैं। डबल दो इल्म गैब से साबित है। आसमान में जितने, आयशा का ये अकीदा था। और उसी अकीदे, एक दिन हुजूर का सर था हज़रत आयशा, जो चांद निकला था, चांदनी फैली हुई थी, सितारे थे। हज़रत आयशा कभी चांद को देखती, कभी अपनी गोद में मदीने के चांद को देखती, बार बार देखती। फिर देख के कहा, सरकार एक बात फरमाया। क्या कहा? हुजूर हज़रत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, कुरान शाहिद है, वक़त्तअना अयदियहुन्ना, उनकी खूबसूरती और उनके हुस्न पर कुरान शहादत देता है। लेकिन बज़ाहिर आपके अंदर कोई चीज नजर नहीं आती, कोई चीज जाहिरी तौर पर नहीं दिखती है कि आप इतने हसीन हैं। हुजूर ने फरमाया, आयशा मैं हुजरे के अंदर जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद तुम भी आ जाओ, देख लो मेरा हुस्न। अब देखो आखिरी रात में हुजूर का हुस्न। नौजवानों, दीवाने बनो हुजूर के यार, और कहो हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हुजूर को अपना यार बनाओ, हुजूर से मोहब्बत करो। फरमाते हैं हुजूर अंदर गए, आवाज लगाई, आयशा, ए आयशा, आयशा सुनती हो, अंदर आओ। हजरत आयशा अंदर गई ना, जैसी अंदर दाखिल हुई फिर फौरन उल्टे कदम वापस आ गई। अब आगे आगे आयशा है, पीछे पीछे मेरे सरकार हैं, मेरे नबी हैं, मेरे सरकार है, मेरे आका हैं। जब हजरत आयशा धीरे धीरे आई ना, धीरे धीरे जब चलने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आए। फरमाया, आयशा तुम वापस क्यों आ गई? तो हजरत आयशा कहती, सरकार आपके चेहरे से इतना नूर निकल रहा था कि मैं डर रही थी कि मैं जल करके कहीं खाक ना हो जाऊं। तो मेरे नबी ने फरमाया, आयशा तुमने मेरे हुस्न को देख लिया? कहती, हाँ सरकार मैंने देख लिया, पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा ये मेरा हुस्न तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुस्न पर अपनी खैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं, जिनमें से मैंने एक पर्दे को हटाया था, तब ये आलम था। अगर 70,000 पर्दों को हटा देता तो कौन है जो मेरे हुस्न का अंदाजा लगा सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हुजूर का हुस्न है। 70,000 अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे हुस्ने मुस्तफा पर डाले। एक पर्दे को हटाया था, पूरा कमरा रोशन रोशन कर रहा था। कल कयामत में जब मेरा महबूब बगैर पर्दे के आएगा, हाय हाय, तो फिर आलम क्या होगा? कहा गया है, तमाम नबियों की निगाहें सिर्फ चेहरे मुस्तफा पर जमी होंगी और हुजूर को देखते होंगे, और हुजूर शफाअत गुनहगारों की करते। तो अल्लाह रब्बे कदीर हमें और आपको उसने मुस्तफा का गिरफ्ता बनाए, हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह जिलाए। अल्लाह उसी मोहब्बत रसूल पर हमें दुनिया से खात्मा बिल खैर अता फरमाए। बस अपनी तकरीर का इख्तिताम यहीं पर करता हूँ, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें हैं जो रह गई वो आगे अर्ज मैं करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो मैंने अर्ज किया है सब क़ते लिसानी की बुनियाद पर अगर मुझसे खता वाक़ई हो गई हो, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।